हेलो दोस्तों, आईटी कंपनी विप्रो के बारे में वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। ये फाइनल रिजल्ट्स अप्रैल 19 को आएंगे, जो कि फ्राइडे का दिन है। तो रिजल्ट से पहले बिजनेस के बारे में, विप्रो के बारे में, वैल्यूएशन, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी का जो साल है, अभी जो 3 क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, एक चैलेंजिंग साल है जो हमको देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे, टोटल रेवेन्यू 2.66 बिलियन का हुआ था क्वार्टर 3 के समय में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो कांस्टेंट करेंसी में अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू में थोड़ा डी ग्रोथ देखने को मिला था। तो रेवेन्यू हमको लास्ट 4 क्वार्टर से गिरते हुए नजर में आ रहे हैं। मतलब जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर 4 था, मतलब जिसका रिजल्ट अभी आने वाला है, वहां से शुरुआत हुई थी, फिर क्वार्टर 1, फिर क्वार्टर 2, फिर क्वार्टर 3, मतलब जो अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर। तो टोटल आप ऐसा समझ सकते हैं कि 1 ईयर रेवेन्यू डिक्लाइन हमको देखने को मिला है। लेकिन अभी जो जनवरी, फरवरी, मार्च के जो रिजल्ट आने वाले हैं अप्रैल 19 को, वहां उसके बारे में कंपनी का क्या कहना है। तो एटलीस्ट कंपनी ने एक हिंट दिया है कि ठीक है, अभी तक तो हमने डी ग्रोथ किया है, लेकिन क्वार्टर 4 के समय में भी नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है जैसा अभी आ रहा है। लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा ये भी हिंट दिया है कि वो थोड़ा सा ऊपर भी जा सकते हैं। अगर सोच लीजिए सिर्फ 0 हो गया या 0.5 का भी अगर हो गया, जो भी हम लोग को रेवेन्यू हमको जो भी पता चलेगा, तो उससे उतना आइडिया आ जाएगा कि रेवेन्यू जो गिर रहा है विप्रो के केस में, वो गिरना बंद हो गया है। लेकिन फिर से सोच लीजिए वही 1.5 या 1% नेगेटिव, तो इसका मतलब रेवेन्यू का गिरना जारी है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मोस्टली बिजनेस देखेंगे, ये ज्योग्राफीज आपको देखना है। अमेरिकन जो नॉर्थ अमेरिकन ज्योग्राफी है, यूरोप की जो ज्योग्राफी है, 87-88% बिजनेस वहीं से आता है। और वहां की किन टाइप की कंपनी से आता है, जैसे सोच लीजिए वहां की कोई बैंक है, या वहां की कोई टेक्नोलॉजी कंपनी, वहां की कोई मैन्युफैक्चरिंग और कम्युनिकेशन। तो ये जो 4 टाइप के जो सेक्टर्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं, ये 32 बैंकिंग, फिर टेक्नोलॉजी 1244, फिर ये 6.7% मैन्युफैक्चरिंग और कम्युनिकेशन। मतलब मान लीजिए अराउंड 54-55% जो बिजनेस है ये डी ग्रोथ हुआ है। अब इसका टोटल विप्रो पर नेगेटिव नहीं है। आप ऐसा मान लीजिए कि कोई बैंक है यूरोप में, या ऐसा मान लीजिए कोई यूएस में कोई टेक्नोलॉजी कंपनी है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यूएस में, तो वहां पर ही थोड़े चैलेंजेस चल रहे हैं और विप्रो को उसकी वजह से बहुत ग्रोथ या जो नए जो बिजनेसेस हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। अब इन सब चीजों में विप्रो का कैसा वैल्यूएशन है, तो देखिए अभी मार्केट कैप देखेंगे 2.53 लाख करोड़ का है। शेयर प्राइस है 485 के पास में। आरओसी मजबूत है 17.7, आरओई ठीक ठाक है 15.9, डेट टू इक्विटी 0.26 है। तो देख लेते हैं जल्दी से जो भी हम लोग के पास लेटेस्ट डेट की जो डेट टू इक्विटी की रिपोर्ट है, और फिर हम लोग वैल्यूएशन में भी जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर उनका ये अक्टूबर का ये रेटिंग है, AAA का रेटिंग है। तो डेट को लेकर तो बहुत चिंता का नहीं है कि उन्होंने जो भी लोन्स लिए हैं उनकी रेटिंग यहाँ पर मजबूत देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन का क्या, देखिए मीडियन पी उनको 5 ईयर में 19.5 का मिला है, 19-20 आप ध्यान में रख सकते हैं। 10 ईयर का क्या पीई है 17, ठीक है। तो हमको एक रेंज पता चल रही है 17 से 20। 3 ईयर का क्या पीई है 20.8, मतलब 17 से 21 के बीच में आइडियली हिस्टोरिकली उनको ये वैल्यूएशन मिला है। किसको, विप्रो को। अभी क्या वैल्यूएशन है, हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा सा महंगा है 22.5। अब देखिए वैल्यूएशन में होता क्या है, प्राइस मतलब मार्केट कैप डिवाइड बाई अर्निंग, अर्निंग मतलब प्रॉफिट। अब आप सोचिए कि अर्निंग अगर फॉर एग्जांपल बढ़ जाती है तो पी रेशियो अपने में कम हो जाएगा। तो यहां कोई चीज का अगर इंतजार रहेगा वो होगा अर्निंग का फिर से लौटने में, क्योंकि हमने देख लिया रेवेन्यू तो बहुत यहां पर बढ़ नहीं रहे हैं, डी ग्रोथ हो रहा है। अब अर्निंग अगर बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो पी रेशियो है कम हो जाएगा। लेकिन वो हमको कब पता चलेगा, 19 अप्रैल को, जब क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा महंगा है, लेकिन यहां पर वेट करना है कि जो रिकवरी है वो सिग्नल हमको अप्रैल 19 को मिलते हैं कि नहीं है। बाकी ये फिर से वो डेटा देखिए जहां पर हमको 3 क्वार्टर रेगुलर हमको डी ग्रोथ देखने को मिला है। ऑपरेटिंग मार्जिन अभी स्टेबल है 16% के आसपास में जब हम विप्रो की बात कर रहे हैं। इंप्लॉय काउंट कैसा है, तो यहां पर भी इंप्लॉय काउंट जो है कम हुआ है, 2.49 लाख से 2.4 लाख हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी है एम्प्लॉयज को बहुत अभी ले नहीं रही है। जो जॉब का एनवायरनमेंट अभी हम सुन भी रहे हैं कि थोड़ा सा टफ है, खासकर जब हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस एक्सेट्रा की हम बात कर रहे हैं। एट्रिशन लेवल्स देखिए 17.3 था जून एंड में, अभी 14.2 हो गया है। तो ये एटलीस्ट अच्छा है कि एट्रिशन कम हो रहा है, तो उससे जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उस पर और एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आएगा दोस्तों। लेकिन अगर इंप्लॉय काउंट बढ़ते हैं तो एटलीस्ट ये हिंट भी जाता है कि आईटी कंपनी में अब थोड़ा सा
रिवाइवल जैसा शुरू हो गया है। अब देखते हैं कि ये Q4 में कैसा रिजल्ट आता है। तो फाइनल एनालिसिस विप्रो के बारे में जब हम बात करेंगे कि चीजें टफ रही है, लास्ट 4 क्वार्टर में टफ रही है, लेकिन Q3 में जरा सा हिंट मिला है कि चीजें थोड़ा अच्छा हो रही है। और क्वार्टर 4 के गाइडेंस में कंपनी ने एटलीस्ट जो थोड़ा पॉजिटिव नंबर कहा है, भले ही 0.5% पॉजिटिव गाइडेंस की बात कही है, उतना भी हो जाता है या फिर जरा सा कम भी हो जाता है तो इतना पता चलेगा कि जो गिरावट है रेवेन्यू में जो आ रही है वो एटलीस्ट अरेस्ट हो गई है, वो फिर शायद बढ़ना शायद आने वाले टाइम से शुरू हो जाए, तो वो देखना रहेगा। 16% तो अभी उनका जो मार्जिन्स हैं, लेकिन मीडियम टर्म में देखिए, अभी के रिजल्ट में नहीं, लेकिन आने वाले जो क्वार्टर्स हैं वहां पर मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि 17% उनको जो है एबिट मार्जिन्स उनके हो जाए। मार्जिन बढ़ते रहेंगे, एट्रिशन कम होता रहेगा, तो ये बहुत ही स्वीट स्पॉट हो जाएगा कंपनी के लिए। अब यहां पर टोटली विप्रो का ऐसा रिजल्ट आया है, बहुत बड़ा उसका कारण है ग्लोबल डिमांड एनवायरनमेंट। देखिए आईटी कंपनी है और आईटी किसी भी सोच लीजिए ग्लोबल जो भी बैंक है, टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बहुत ही अर्जेंट खर्चा नहीं होता है, ये होते हैं डिस्क्रिशनरी खर्चे। ठीक है, अब ये खर्चे कंपनियां 1 साल के बाद भी कर सकती है या इमीडिएट भी कर सकती है, तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब इतना हाई इंटरेस्ट रेट जैसा इन्वायरमेंट है तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो स्पेंडिंग है वो नहीं कर रहे हैं जो क्लाइंट्स हैं या जो पाइपलाइन में जो क्लाइंट्स हैं। ठीक है, तो ये स्लो डाउन थोड़ा सा ठीक होना अगर शुरू हो जाता है तो फिर बड़े ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, बड़े ऑर्डर्स आएंगे तो फिर रेवेन्यू में और फिर प्रॉफिट में भी ये दिखना शुरू हो जाएगा। तो अभी अप्रैल 19 को क्या देखना है, जब हम विप्रो को देखेंगे कि क्या रिकवरी सिग्नल्स आ रहा है कि नहीं। देखिए टोटल रिकवरी तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बिजनेस ऐसा नहीं होता है कि 2-3 महीने में अचानक से शॉकिंगली बहुत अच्छा हो जाए या बहुत खराब हो जाए, धीरे धीरे थोड़ा खराब होता है, अच्छा होता है, ये क्या होता है थोड़ा थोड़ा साइकिल्स में जाता है। तो रिकवरी सिग्नल्स आ जाते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। और मैनेजमेंट कमेंट्री अब क्या है, क्योंकि देखिए क्वार्टर 4 मतलब टोटल फुल ईयर का अभी मैनेजमेंट गाइडेंस भी आएगा, क्वार्टर 4 के बाद में फुल ईयर का भी अभी मैनेजमेंट का क्या थॉट प्रोसेस रहेगा, गाइडेंस रहेगा, कमेंट्री वो भी यहां पर आएगी, तो वो भी इंपॉर्टेंट हमको देखने का रहेगा जब रिजल्ट्स आएंगे विप्रो के। लास्ट में दोस्तों Q4 रिजल्ट्स के रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आती रहेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। 4400 की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है जहां पर बिजनेस एनालिसिस, म्यूचुअल फंड, लेटेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, पैसिव इनकम और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड रेगुलर कंटेंट आते रहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको भी वैल्यू जरूर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को दिया हुआ है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं इस एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप को। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।